याद भी कर लेते हैं और वो भी याद नहीं रहता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है सर। एक बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका अगला प्रॉब्लम है कि सर समय बहुत कम बच गया है अब कम समय में ज्यादा तैयारी करना है सर, डर लग रहा है, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो बाबू, कुल मिलाकर के आपके पास अभी समस्याओं का भंडार है जो कुल मिलाकर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आकर के रुका हुआ है। यानी कि सब कुछ तो हो गया, ऑब्जेक्टिव का आप पूरा कर लिए, लघु तरीय हो गया है, या फिर अगर लघु तरीय नहीं हुआ है तो वहां पे अटक रहे हैं, दीर्घ तरीय में तो पूरी तरीके से अटके हुए हैं, फंस गए हैं। क्या करें, इसका कारण क्या है, उपाय बताइए सर जी। बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते हैं। देखिए बाबू, जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे, अपने ऊपर आपको बताते हैं, जब अपना एकदम रियल एग्जांपल आपको देते हैं। जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे तो सेम टू सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी होता था। लेकिन उस समय हमारे साथ ये दिक्कत था कि जैसे हम आपके बड़े भाई होकर के अभी हम आपको समझा रहे हैं, हमें उस समय समझाने वाला कोई नहीं था। अगर उस समय हमारे जैसे कोई हमसे बड़े लोग होते ना, और अगर जो बात अभी हम आपको समझा रहे हैं अगर वो हमें समझा देते, तो यकीन मानिए हम बहुत बढ़िया नंबर लाते। जितना भी आया है उसमें तो कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होता। तो बाबू, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा बड़े ध्यान से कि आखिर मामला अटक कहाँ रहा है। आखिर आपको सब कुछ याद हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्यों फंस रहे हैं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन में क्यों फंस रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट का आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, देखिए हम आपको शॉर्टकट में 2 कारण बताएंगे और 2 कारण की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दिक्कत कहां पर है। सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, समझिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे को लगता है ना कि हमारा दिमाग कमजोर है, हमारा